प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के इतिहास पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति भाग 4 का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, 1792 से 1794 ईस्वी तक उग्र गणतंत्रवाद का चरण। प्यारे बच्चों, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। प्यारे बच्चों, नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज। आइए देखते हैं। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें जैकोबिन एवं जीरोदिस्ट दल प्रमुख थे। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे। पेरिस पर इसका प्रभाव था। इसका प्रमुख नेता रोबेस्पियर था। दूसरी तरफ जीरोदिस्ट थे। ये शिक्षित एवं कुलीन थे, किंतु व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। इसके प्रमुख नेता थे मैडम रोलांग, ब्रिसो आदि। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे। विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। जीरोदिस्तों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और उसका अंत होना चाहिए। वे और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। उधर जैकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयाँ। प्यारे बच्चों, क्रांतिकारियों ने 1792 ईस्वी में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की न होकर के पूरे यूरोप की हो गई। अतः यूरोप देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए और इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसा के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ। इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को पराजित किया। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वां फांसी पर चढ़ा दिया गया। प्यारे बच्चों, युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया था। कीमतें बढ़ गई थी। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज की स्थापना की। आतंक का राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। रॉबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई थी और जो कोई जैकोबिन्स के विरुद्ध काम करता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था। जुलाई 1794 ईस्वी में रोबेस्पियर कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक के राज की समाप्ति हो गई। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज की व्यवस्थाओं को भंग किया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य तथा पारिश्रमिक पर से नियंत्रण उठा लिया गया। प्यारे बच्चों, अगला हेडिंग है आपका नेशनल कन्वेंशन के कार्य। नेशनल कन्वेंशन ने क्या क्या कार्य किए, आइए देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। अगला है गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त कर दिया गया। अगला है सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर दिया गया। प्यारे बच्चों, अगला है आपका राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस के रूप से एक नया पंचांग
कैलेंडर 22 सितंबर 1792 ईस्वी को लागू किया गया। प्यारे बच्चों, अगला है माप तौल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर शुरू की गई। कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई। मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई। और नेक्स्ट है बच्चों, आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने वर्कशीट का अध्ययन किया। आइए अब कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक जो है क्यों परेशान थे? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, क्रांतिकारियों ने 1792 ईस्वी में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए थे, क्योंकि यूरोप में राजतंत्र का बोलबाला था और ये जो है लोकतंत्र की स्थापना की बात कर रहे थे, इसलिए जो है यूरोप के लोग जो है वो निरंकुश शासक जो है वो भयभीत हो गए थे। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, रोबेस्पियर कौन था? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे। पेरिस पर इनका प्रभाव था। रोबेस्पियर इसका प्रमुख नेता था। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, आतंक का क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज की स्थापना की थी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, नेशनल कन्वेंशन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य थे। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। दूसरा, गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त कर दिया गया। तीसरा, सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर दिया गया। चौथा, राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस से एक नया पंचांग कैलेंडर 22 सितंबर 1792 लागू किया गया। अगला, पांचवा, माप तौल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर की शुरू की गई। छठा, कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई और मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हमने क्लास 9th के कार्यपत्रक 53 का अध्ययन किया। 52 कार्यपत्रक 52 का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, जैसा कि कोविड-19 जैसा महामारी इस समय फैला हुआ है और इससे बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब कभी भी हम बाहर से कहीं से भी आते हैं तो अपने हाथों को साबुन से जो है रगड़ करके अच्छे से धुलना है। प्यारे बच्चों, ये कार्य सभी बच्चों को करना है। इस प्रकार से आज हमने क्लास 9th के कार्यपत्रक 52 का अध्ययन किया। धन्यवाद बच्चों।